जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि बजट 2026 आ चुका है। कल हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया संसद में और उसको उसको पारित किया। जो आपको मैंने क्लासेस में पढ़ा है कि जब वित्त मंत्री कोई भी बजट पारित करता है तो वो पास ही हो जाता है। राज्यसभा अधिकतम से अधिकतम सिर्फ उसे 14 दिन तक ही रोक सकता है, वो ज्यादा दिन तक रोज रोक नहीं सकता। तो ये बजट बजट क्या है और बजट का अर्थ क्या होता है और बजट क्या है, ये बजट हमारी रोजमर्रा ये मतलब ये आम इंसानों को ये फायदा होगा या नुकसान, मतलब ये बजट आने से हम जीते या हम फिर फंस गए। तो आज इस बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट क्या है? बजट जैसे नॉर्मल इंसान का या रोजमर्रा के लाइफ में एक एक घर का जैसे एक बजट होता है, जिसमें हमें यह तय की जाती है कि कौन कौन राशि किस किस प्रकार और किस किस चीजों के लिए हमें खर्च करनी है, कितनी हमें शिक्षा के लिए खर्च करनी है, क्या हमें किराए के लिए देनी है, क्या हमारे रोजमर्रा की लाइफ के खर्चे हैं। ये सब चीजों का हम एक बजट तय करते हैं। वैसे ही एक देश का बजट होता है कि हर जगह हर हर स्केल में तथा हर हर एरिया में कितना इन्वेस्ट करना है और कितना विकास की दर बढ़ानी है। तो ये एक हो गया देश का बजट, एक हो गया घर की बजट। अब क्या ये देश का बजट हमारे घर के बजट को बढ़ाएगा या उसे कम करेगा, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक आप मान लो कि एक फैमिली की कहानी, जैसे आप मैं लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक फैमिली की कहानी क्या है। एक फैमिली में एक इंसान, मात्र एक आम इंसान एक 30,000 रुपए कमाता है, जो 10,000 रुपए का रेंट दे देता है, 5,000 अपने ट्यूशन लड़कों की फीस दे देता है, बच्चों की फीस, और 10-15 मतलब उसकी 30,000 सैलरी है, उसने अपनी 50% तो उसका रेंट एंड फीस में ही खत्म हो गए। तो ये बताओ उसमें गैस पेट्रोल और राशन को वो कैसे मैनेज करेगा, किस प्रकार से वो ये मैनेज करेगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है। अब कल के बजट में उसमें इसमें उसकी जिंदगी में क्या बदला और महंगाई का असली असर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए कह दिया जाए कि ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी कल से लेके आईटीसी के साथ 5% से 12% थी, पर और अभी भी उतनी ही की गई है। जमीनी स्तर पर देखें, अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, तेल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हुआ, क्योंकि ये हमारी लाइफ के सर्कल के साथ जुड़ी है। क्योंकि आप जैसे आपने कहा पिछली बार न्यूज में सुना था कि मोदी सरकार ने दूध पे जीएसटी घटा के 0% कर दी गई है। मतलब आप सबने ये सोचा कि दूध के दाम क्यों नहीं घटे, दूध के दाम तो घट जाने चाहिए थे। जी नहीं, जो हमारा पैकेट वाला दूध है, ये जो जिसे अमूल दूध, मदर दूध का जो रेडी टू मतलब जिसे हम उबालते हैं, उस पे पहले भी सरकार का 0% जीएसटी था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। तो ये सिर्फ मिल्क पे वो जो रेडी टू ईट वाला होता है, मींस जो गर्म करके 100 से 125 डिग्री पे गर्म करके तुरंत बंद किए थे, जिसे निकाल के हम डायरेक्ट पीते हैं, सिर्फ उसी की जीएसटी में उसमें 5% जीएसटी लगती थी। उसी को सरकार ने घटा के उस पर भी 0% कर दी, जैसे पैकेटों वाले दूधों पे की थी। और डेयरी वेरी में तो पहले से भी दूध की जीएसटी 0 थी। तो अब ये पेट्रोल पेट्रोल कैसे इस रोजमर्रा की महंगाई पे असर करता है, ये एक तरह से चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि पेट्रोल ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तथा हमारे गाड़ियों में लगता है। अगर वो ना सस्ता हो रहा है ना महंगा हो रहा है, अभी फिलहाल के लिए ना सस्ता हो रहा है ना महंगा, क्योंकि पेट्रोल पे असर है कि कुछ चीजें पेट्रोल की जो उत्पादन है उसकी प्रक्रिया में जीएसटी घटाई गई है, तो क्या वो सस्ता हो जाएगा महंगा हो जाएगा। पर उस चेन रिएक्शन की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, किराया बढ़ता है, और किराया बढ़ता है तो अगर कोई किसान किसी को ट्रांसपोर्ट करके वो दूसरी जगह पे अगर बेचने आएगा, अगर उसको किराया ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो किराया किसके पे किराया किस चीज में लगा, अगर वो अपना उत्पादन में जोड़ के ही वो बेचेगा, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो अब ट्रांसपोर्ट में कितना है आईटीसी के साथ, मतलब जो हम पहले आईटीसी इनकम आईटीसी के साथ 12% का ट्रांसपोर्ट टैक्स है,
5% से लेके 12% का ट्रांसपोर्ट टैक्स हम देते हैं। और जो अब गैस सब्सिडी भी कम कर दी है, मतलब कुछ लोगों को ही गैस सब्सिडी मिलेंगी, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हीं को गैस सब्सिडी मिलेगी, और बाकी लोगों की गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। राशन का भी ऐसा ही सुविधा है, कई लोगों के फोन पे इसी प्रकार की नोटिफिकेशन भी आई है। तो अब सबसे बड़ा कि हमारे यूथ के लिए बजट में क्या प्रावधान दिए गए, हमारा जो यूथ है, हमारा युवा है, उसके लिए क्या बजट में किया गया, क्योंकि हर बजट में यूथ के बारे में जरूर कहा जाता है। आप कितने भी आप सालों सालों का इतिहास उठा लीजिए, उसमें यह जरूर कहा है कि हर बजट में कि हमने यूथ के लिए यह प्रयास किए हैं। तो यूथ के लिए क्या किया गया इस बजट में, तो अगर इस बजट में यूथ के लिए स्किल का प्रॉमिस किया, मतलब उन्होंने कहा है कि यूथ अपनी स्किल से अपना बिजनेस बढ़ाएगा तो हम उसमें ग्रांट्स देंगे तथा उनको लोन देंगे, इस पर रियायत देंगे। ये सरकार ने इस बजट में तय किया है। पर हर व्यक्ति बिजनेस तो नहीं कर सकता है, उन्होंने स्किल का प्रॉमिस कर दिया, पर रोजगार की जो जॉब का कोई वेट नहीं बढ़ाया कि जॉब कितनी जॉब देंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। स्किल का प्रॉमिस, जॉब का वेट, मतलब जॉब शून्य। अब टैक्स से क्या है, टैक्स में क्या हुआ, उन्होंने टैक्स में जो अपना रियायत है उसे थोड़ा बढ़ा दिया, पर टैक्स कौन देता है, जो हाई पैसा कमाता है, मतलब जो हाई इनकम वाले हैं उनको तो टैक्स से राहत मिल गई, पर जो लो इंपैक्ट है उसके लिए कोई टैक्स की राहत नहीं हुई है। हाई इनकम वालों को तो सरकार ने टैक्स की राहत दी, पर लो इनकम में जिनकी सैलरी कम है उनकी कोई नहीं, मतलब उनकी उम्मीदें भी कम और सैलरी भी कम। तो अगर एक तरफ वित्त मंत्री का कहना है कि भाषण देना है कि हमारे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये लगा रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में जरूर असर करता है। आपने न्यूज में देखा होगा ये दालें के दाम घट गए, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम घट गए, पर आपको जब जमीनी स्तर पे देखते तो इनके दाम नहीं घटे रहते, क्योंकि ये चेन है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हमारा ऑटोमेटिक ये सामान महंगे हो जाने, क्योंकि कोई भी सामान एक जगह पे उपलब्ध नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगर हमें चावल पंजाब और यूपी हरियाणा से मंगाने पड़ते हैं तो दालें भी मंगवानी पड़ती है, तेल भी मंगवाने पड़ते हैं, और ये सब के सब एक चेन सिस्टम के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। तो ये बजट ये जो इस 2026 का पेश हुआ है ये अच्छा तो है, पर ये भी आम आदमी की जेबों पे उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उनकी जेबों पे असर पड़ेगा, पर वो असर फायदे में होगा या नुकसान में, ये तो आप क्या ही बताएं, ये तो आप जब आम इंसान इससे जूझेगा तो उसे पता ही चल जाएगा। पर आपकी क्या राय है कि ये जो गैस सिलेंडर के कुछ दाम बढ़ाए या कुछ घटाए, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि सरकार को किस प्रकार का बजट तय करना चाहिए और किसमें क्या विकास और क्या सुधार करना चाहिए, ये जरूर आप अपने कमेंट में बताना। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन को दबाना, और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और खूब आगे बढ़ाइए। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।